महाराज यशोदा मैया का मन नहीं है, फिर भी हृदय पर पत्थर रख करके और लाला के दर्शन भोलेनाथ को कराए। और जैसे दर्शन किए भोले बाबा ने तो बावरे हो गए, ऐसे बावरे हो गए कि भैया वो तो वहां पर देख करके नाचने लगे हैं, आज अपने प्रभु के दर्शन किए हैं। जैसे ही दर्शन करे मैया ने दर्शन कराए और इसके बाद में फिर सीधे महाराज अब तो वो अपने कैलाश के लाने चले गए। और जैसे ही कैलाश पर्वत के लाने गए, यशोदा मैया अपने लल्ला को लेकर के अंदर गई। अंदर जाकर के पहुंची, इसके बाद में भोले बाबा ने दर्शन करके कैलाश पर पहुंच गए हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। राजा परीक्षित ने कहा महाराज बड़ी दिव्य चर्चा आप श्रवण करा रहे, आगे हम और दिव्य चरित्र सुनना चाहते हैं। भगवान गोविंद के कौन से चरित्र हुए? तो राजा परीक्षित की बात को सुनकर श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि राजन एक नियम था कि जैसे किसी के घर में बच्चे का जन्म हो, किसी के घर में छोटे छोटे बच्चे का जन्म हो गए, तो एक तो कंस उस क्षेत्र के राजा थे, कंस के लाने बधाव देने पड़ो तो जाके। और जिस प्रकार से हम लगान देते हैं पटवारी को, ऐसे ही महाराज कंस के यहाँ वार्षिकी देना पड़ती थी, वार्षिकी लगान कर। अब सबके घर में लल्ला पैदा हुए, वार्षिकी देना है, बधाव देना है, तो नगर में गोकुल में एक मीटिंग का आयोजन किया गया। श्री सुखदेव वाचो कि गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप मथुराम गता नंदः कंसस्य वार्षिक्यों करम दातुम कुरुद्वा। विचार करके महाराज नंद जी ने जो बड़े बड़े गोप थे उन्हें नगर की रक्षा में नियुक्त कर दिया। आप नगर की रक्षा करना, और जितने छकड़ा थे सब तैयार करे, छकड़ा में गोरस माखन दही इत्यादि भरो, और जो भी सामग्री थी भैया वो लेकर के सीधे और मथुरा की ओर चल दिए। राजा कंस के लाने कर देना था। महाराज जैसे ही मथुरा में पहुंचे, मथुरा में जाकर कंस के दरबार में पहुंचे, कंस के लाने कर दिया। बड़ा विकराल स्वरूप कंस का, लाल लाल नेत्र, सो भयानक स्वरूप। नंद बाबा ने विचार किया कि अगर ज्यादा टाइम यहाँ खड़े रहेंगे तो शायद मुश्किल पड़ सकती है। ऐसा निशाचर रूप में कंस वहां पर विराजमान है। कर दे के महाराज जल्दी से जाने लगे। तो कंस ने कहा कि नंद हमने सुना है कि तुम्हारे घर में बेटा हुआ है। और जैसे ही बेटे का नाम सुना नंद बाबा को पसीना निकलने लगा, मुख सूख गया। फिर भी कहा कि महाराज भगवान की कृपा से आपके आशीर्वाद से बेटा हुआ है। इतनों कहकर के अब ये लगा कि कब यहां से भगे। देखो एक चीज आप ध्यान रखना कि इंसान तो एक ही है, एक इंसान तो वो है जो हम सबके बीच में हम लोग बैठे हैं। अच्छा इंसान ही वो है जो जंगल में रहता है, रात में बंदूक लेकर के घूमा। अगर ऐसे निशाचर को देख लो तो पसीना निकल जाता है। हे परमात्मा, या आपके दरवाजे पर कोई बिगड़ा हुआ व्यक्ति आ जाए तो उसको देख के क्या कहोगे? हे परमात्मा जो कब दरवाजे से भगे। इंसान एक वो है जो वास्तव में मिलता है तो ऐसे मालूम पड़ता है जैसे साक्षात यमराज आ गए हों। वो एक इंसान वो है जो बिछड़ता है तो ऐसे लगता है जैसे शरीर से प्राण निकल रहे हो। एक संत कहते हैं, बोले इंसान दो हैं, एक मिलने पर कष्ट देता है तो दूसरा बिछड़ने पर कष्ट देता है। बोले मिला तो एक और दारुण दुख देही, और बिछुरत एक प्राण हर लेही। एक वो है जो मिलता है वो दुख देता है, और दूसरा वो है जो बिछुड़ता है तो ऐसे मालूम पड़ता है जैसे प्राण निकल रहे हो। आज महाराज कंस के लाने देखो, अंत में वहां से कर दे करके सीधे जाके वसुदेव जी महाराज के पास पहुंचे, वसुदेव जी से मिले।
वसुदेव जी महाराज ने नंद बाबा के लाने देखो उसमें हृदय से लगा लिया, क्योंकि नंद बाबा के घर में वसुदेव जी के 2 बेटा रह रहे हैं। तो अगर बेटा नहीं आया और वसुदेव जी के सामने नंद बाबा आ गए तो उन्हें ऐसे मालूम पड़ा कि नंद के रूप में मेरे बेटा ही आए। हृदय से लगा लिया, चर्चा हुई। तो अंत में नंद बाबा से पूछा कैसे आना हुआ? बोले महाराज कर देना था और बधाव देना था, आपने दे दिया? बोले हाँ। तो अब एक काम करो, यहां से शीघ्र चले जाओ। क्यों? बोले आजकल क्या है कि कंस इस बात से चिंतित है कि वो अष्टम गर्भ गया कहां। उसने चारों तरफ अपने सिपाही, अपने सैनिक भेजे हैं, निशाचरों को भेजा है, वो सबको मरवा रहा है, छोटे छोटे बच्चों को। तो आज हमने सुना है कि गोकुल की तरफ एक निशाचरी है, बाल घातनी पूतना गई है। ऐसा ना हो कि कहीं कोई अनिष्ट ना हो जाए। और जैसे ही महाराज ये बात को सुना कि नंद बाबा का हृदय धड़कने लगा, हे परमात्मा मेरे ब्रजमंडल की, मेरे गोकुल की रक्षा करना, ऐसा ना हो कि वो दुष्ट पहुंच ना जावे। मिलकर के वसुदेव जी महाराज से, और वसुदेव जी से मिलकर महाराज अब तो सीधे अपने अपने छकड़ा जोत गए, बैठ गए आकर छकड़ों में। और भैया छकड़ा जोत गए हैं और एक ही नियम, एक ही आराधना, हे परमात्मा हमारे गोकुल के ऊपर कृपा बनाए रखना। और महाराज ऐसा करते करते अब छकड़ा चलने लगे। और उधर जैसा कि वसुदेव ने कहा था, वो बाल घातनी पूतना वास्तव में गोकुल में पहुंची। और इसका नाम क्या है? पूतना। जिसके घर में पूत होवे ही नहीं, वो पूत का दर्द क्या जाने। पूतना, बाल घातनी। महाराज सीधे जाकर के पहुंची। देखो है तो निशाचरी, मतलब बड़ा भयानक स्वरूप है, लेकिन नहीं, उसने वहां पर निशाचरी का रूप नहीं, बड़ा सुंदर स्वरूप बना दिया। ऐसा सुंदर स्वरूप बनाया कि अगर देख लो तो मोहित हो जाए लोग। तो अपने स्तनों से ऐसा हलाहल जहर लगाओ कि होठ से लग जाए तो प्राण निकल जाए। वो लगा करके पहुंची। अब देखो सुंदरता कैसी ही हो। अब अंदर किसने देखा कि गुण कैसे है। और मैं तो ये कहूंगा कि नारी जाति हो या पुरुष, सुंदरता प्रधान नहीं है, प्रधानता है उसका चरित्र। चरित्र कैसा है? अगर मारो सुंदरता तो बहुत है, लेकिन हृदय में तो जहर भरे पड़ रही, तो वो सुंदरता अच्छी है कि वो कलूटी, काली कलूटी अच्छी? भाई सुंदर ना कुरूप हो, लेकिन हृदय तो पवित्र हो। बोले है तो सुंदर लेकिन जहरीली नांगन है, तो महाराज वो सुंदरता किस काम की? बोले नहीं, फलाने की बहू बहुत सुंदर है, देखने में बड़ी सुंदर, लेकिन कमी एक ही है कि सास को मारती है। तो काय की सुंदरता? ऐसी सुंदरता चूल्हे में डालने लायक है, गलत तो नहीं है भाई। सुंदरता तो ये नहीं, अमुक व्यक्ति की बहू तो बहुत सुंदर है, लेकिन मोहल्ला में किसी से बनाती नहीं है, तो ऐसी सुंदरता का क्या मतलब है ना? तो सुंदरता भलाई ना हो, लेकिन सत्यता ये उसका हृदय सुंदर होना चाहिए। और जो हृदय से सुंदर है वो समाज में, घर में, परिवार में सबको ही सुंदर है। अच्छा, विधाता भी नारी की गति को नहीं जाने भाई। जैसे कहते नहीं कि त्रिया चरित्रम न पुरुषस्य भाग्यम, वैसे इसका मतलब तो ये है कि त्रिया माने औरत, औरत का चरित्र और पुरुष का भाग्य कब बदल जाए ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन हम ये कहते हैं कि औरत का चरित्र पुरुष के लाने जानना उसके भाग्य में नहीं लिखा है। कब कौन सी औरत काज कर दे, क्या चरित्र कर दे भैया, ये हम नहीं जान सकते। और हमने नहीं कहा, ये मानस में लिखा है। मानस में बाबा ने लिखा है कि विदेहो न नारी हृदय गति जान, 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 तेरे हो नारी हृदय गति जान, विदेहो न नारी हृदय गति जान, सकल कपट राज बोल विदेहो न नारी और हृदय
गति जानी और शकल कपट अग अवगुण खाने। बोले विधाता ने भी हृदय की, ये नारी के हृदय की गति को नहीं जान पाए। बोले सकल कपट अग अवगुण खानी, बोले जितने प्रकार के कपट हैं, जिसकी प्रकार के पाप हैं, ये सब की बोले खान बताया है, इनमें अटूट भरा हुआ है। ये तुलसीदास जी का कहना है। देखो महाराज, उसने है तो सुंदर नारी बना दी, बड़ा सुंदर रूप, लेकिन हलाहल जहर लगा करके वो सीधे गोकुल में पहुंची। अच्छा, गोकुल में नहीं, गोकुल तो बहुत बड़ा है, गोकुल में महाराज नंद महल के सामने पहुंच गए। अब डॉक्टर साहब, एक समस्या है कि जैसे इतना बड़ा गांव है, वो ऐसा कोई घर नहीं कि जिसके घर में बच्चा का जन्म ना हुआ हो, तो बीच ही में काय पहुंची? पहले ही घर में जाके बच्चा को मारना था। ये बीच नगर में महल के सामने क्यों पहुंची? मालूम उसका कारण क्या है? कि कन्हैया गोद में लेटे, मैया ने पालना में लिपटा दे, और पालना में लेटे लेटे देख रहे कि पूतना काकी आ रही है, और पूतना काकी आ रही, मेरे कारण किसी कोई बच्चे का निधन ना हो जाए, किसी बच्चे को ना मार दे, इसलिए पूतना काकी का इंतजाम करने के लाने कन्हैया ने अपनी योग माया को बुलाया। योग माया सामने आई, बोले महाराज आदेश करो। बोले आदेश ये है कि हमारे संपूर्ण गोकुल के लाने अपने माया के चद्दर से ढक दो, माया रूपी चादर फैला दो, या जाकर के तुम पूतना की आंखों में बैठ जाओ कि गोकुल में किसी का घर न दिखाई दे। बोले फिर? बोले केवल एकमात्र हमारा नंद महल दिखाई देना चाहिए, बाकी सबके लाने कवर कर दो। तो महाराज योग माया ने संपूर्ण गोकुल को कवर कर दिया और एकमात्र महल दिखाई दिया, और वो महाराज नंद का महल है। नंद महल के सामने दरवाजे पर पहुंच गए और सीधा अंदर प्रवेश किया। और जैसे ही अंदर प्रवेश किया, महाराज किसी ने पूछा, अरे तू कौन है? तो कहा कि मैं देवांगना हूं, स्वर्ग से आई तुम्हारे लाला के दर्शन करना। किसी ने कोई फिर पूछ नहीं पाए और जाकर के कन्हैया के पास में पहुंचे। कन्हैया उस समय पालना में लेटे हुए थे। महाराज कन्हैया ने देखा और पूतना काकी को देख करके कन्हैया ने अपनी आंखें बंद कर ली। तो मालूम आंखें बंद क्यों करी? एक वक्ता कह रहे थे कि कन्हैया ने आंखें इसलिए बंद कर ली कि कन्हैया ने पूतना को देखा तो कन्हैया भयभीत हो गए। अच्छा, ईमानदारी से बताना, भयभीत कब होते हैं? जब सामने कोई विशेष विकराल स्वरूप वाला खड़ा हो। और पूतना तो बड़ी सुंदर बनी, तो भयभीत का कारण कहाँ है? अच्छा, और फिर महाकाल है, तो यहाँ भय की कोई बात कहाँ है? भय की बात कहाँ है? यहाँ तो केवल कन्हैया ने भैया देखो और पूतना को देख करके अपनी आंखें बंद कर ली हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय हो, खुश रहो जी। आपके गांव के ही सचिव हैं, सरपंची भी घर में और सचिव भी घर के ही, पति पत्नी दोनों, एक सरपंच है एक सेक्रेटरी है। और हमारे प्रिय शिष्य दीक्षा ली है इन्होंने, बहुत बहुत आशीर्वाद। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज महाराज पूतना ने, अच्छा ध्यान से सुनना, पूतना ने नेत्र बंद क्यों करे? देखो कन्हैया ने सबसे पहले विचार करो कि बोले पूतना ने अपने स्तन से हलाहल जहर लगाओ। तो कन्हैया विचार कर रहे कि क्या करें। और आपने देखा होगा जैसे छोटे बच्चों को दवाई पिलाते हैं तो बच्चा कहता है मम्मी मैं दवाई नहीं पीऊंगा, मम्मी मैं दवाई नहीं पीऊंगा, बहुत कड़वी है। तो माँ क्या कहती है? अरे बेटा आंख बंद करके पी जा, आंख बंद करके पी जा। तो कन्हैया ने विचार किया कि लगाया तो इसने जहर है, क्यों ना मैं इसे आंख बंद करके पी जाऊं। तो मेरे गोविंद ने अपने नेत्र बंद कर लिए। अच्छा, आंखें बंद कर ली, चलो इस बात के लाने हम नहीं माने, तो फिर कन्हैया ने नेत्र बंद क्यों करे? देखो कन्हैया ने विचार कर लिया, बड़े ध्यान से सुनना कि आखिर नेत्र बंद क्यों किए। कन्हैया ने विचार किया कि पूतना है अविद्या और मैं हूं ब्रह्म, तेज प्रकाश अग्नि सूर्य। अगर मैंने इस पूतना के लाने नजर भर करके देख लिया
तो ये जल करके खाक हो जाएगी, और अगर ये जल के खाक हो जाए तो हम लीला किसके साथ करेंगे। इसलिए कन्हैया ने आंखें बंद कर ली। अच्छा, इसे भी नहीं मानो, फिर कन्हैया ने आंखें बंद क्यों करी? तो देखो, कन्हैया ने आंखें इसलिए बंद करी, कन्हैया ने विचार करो कि मैं तो हूं बच्चा, और ये मेरी मां बन के आ रही है, क्योंकि दूध सिर्फ मां पिलाती है। बोले मां बन के आ रही, ये मुझे दूध पिलाना चाहती है, लेकिन दूध के साथ में मुझे ये जहर पिलाना चाहती है। तो बोले जीवन में ऐसी मां के कभी दर्शन नहीं करो जो अपने छोटे से बच्चा को जहर पिलाना चाहती हो। बोले ऐसे मां के दर्शन करना वर्जित है। इसलिए कन्हैया ने आंखें बंद कर ली। अच्छा, इसे नहीं मानो, फिर आंखें बंद क्यों करी? देखो, कन्हैया विचार कर रहे कि पूतना काकी हमें दूध पिलाना चाहती हैं। ऐसा वास्तव में इसने कौन सा पुण्य किया है? बड़े बड़े संत, बड़े बड़े तपस्वी हमारे से मिलने को तरसते, हम उन्हें मिल नहीं पाते, लेकिन आज पूतना हमें अपना दूध पिलाना चाहती है। आखिर इसने कौन सा ऐसा पुण्य किया है कि जो साक्षात ब्रह्म को दूध पिलाना है आज सामने आ रही? तो इसलिए कन्हैया अपनी आंखों को बंद करके पूतना के भविष्य को देख रहे कि इसका पुण्य कौन सा है जो ब्रह्म को दूध पिला रही। इसलिए मेरे गोविंद ने नेत्र बंद कर लिए। अच्छा, इसे भी नहीं मानो, फिर आंखें बंद क्यों करी? देखो, कन्हैया ने आंखें इसलिए बंद करी कि कन्हैया के आंखों पर महाराज निमि विराजे हैं। तो निमि तो धर्मात्मा है, जिनके यहाँ राजा जनक का जन्म हुआ था। तो निमि महाराज ने विचार करो कि मैं तो न्याय वाला राजा रहा हूं, अन्याय कभी देख नहीं सकता, और जाने माने सरेआम अन्याय हो रहा है कि एक छोटे से अबोध बालक को ये दुष्टा जहर पिलाने के लाने आ रही। इसलिए बोले ना मैं किसी कीमत पे इस अन्याय को देखूंगा, ना मुझे दुख होगा। तो महाराज निमि ने अपने आप को ही बंद कर लिया। इसलिए कन्हैया की आंखें बंद हो गई। अच्छा, इसे भी नहीं माने, फिर कन्हैया ने नेत्र बंद क्यों करे? तो देखो, कन्हैया के नेत्र में एक में है सूर्य, दूसरे में है चंद्रमा, और सूर्य और चंद्रमा ने विचार किया कि अगर इसने कहीं कन्हैया के लाने दूध पिला दिया तो इस दुष्टा ने जहर भी लगा के आई, इसके लाने या तो सूर्य वंश देना पड़ेगा या चंद्र वंश देना पड़ेगा। और बोले ऐसे तपस्वी संत जो तपस्या कर रहे, फिर हम उनको क्या देंगे? इसलिए ऐसी पापदी नारी के लाने ना तो हम सूर्य वंश देंगे ना चंद्र वंश देंगे। सो सूर्य चंद्रमा दो ही बंद हो गए। बोले नहीं, इसलिए कन्हैया ने नेत्र बंद कर लिए। अच्छा, इसे भी नहीं मानो, फिर आंखें बंद क्यों करी? देखो, पूतना काकी सामने आ गई, तो कन्हैया के उदर में संपूर्ण ब्रह्मांड विराजमान है। ब्रह्मांड के जीव घबरा गए। जीव घबरा कर कहने लगे, कन्हैया अगर तुमने इसका दूध पीकर और जहर पी लिया तो तुम्हारा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन ध्यान रखना है ब्रह्मांड बचने वाला नहीं है। तो कन्हैया ने जब देखा कि सब में उथल पुथल मच गई, तो कन्हैया ने भैया नेत्र बंद करके अपने उधर के जीवों को समझा रहे, तुम चिंता मत करो, मैं दूध पीऊंगा लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होगा। इसलिए ब्रह्मांड के जीवों को समझाने के लिए उन्हें नेत्र बंद करके उन्हें समझा रहे, इसलिए गोविंद ने नेत्र बंद कर लिए। अच्छा, इसे भी नहीं मानो, उदाहरण तो बहुत है, इतने उदाहरण है भरपूर, आप देते ही रहो उदाहरण, लेकिन सत्यता यह है कि कन्हैया ने नेत्र बंद करे आखिर क्यों? तो देखो, कन्हैया ने विचार किया कि मैं तो इसलिए आया था गोकुल में कि माखन मिश्री खाऊंगा, बढ़िया मक्खन खाऊंगा, मिश्री खाऊंगा, दूध दही खाऊंगा, और आज छठी के दिन मुझे जहर पीने को मौका मिल रहा, और जिंदगी में जहर कभी हमने पियो नहीं है। अब जहर जब हमने पिया नहीं है, जहर कौन पीता है? बोले जहर की ठेकेदारी तो धूमेश्वर महाराज के पास है, जहर की ठेकेदारी तो खानेश्वर सरकार के पास है। इसलिए नेत्र बंद करे, और नेत्र बंद करके धूमेश्वर महाराज से निवेदन किया, हे महाराज जीवन में कभी हमने आज तक के रिकॉर्ड में कभी जहर नहीं पिया, हमने तो दूध पिया है, तो जहर की जिम्मेदारी आपकी, तो आप आकर मेरे कंठ में विराजमान हो जाओ, मैं तो इसका दूध पीऊंगा और आप इसके जहर का पान कर जाना। सो कन्हैया नेत्र बंद करके धूमेश्वर महाराज को बुला रहे हैं, और महाराज जैसे ही बुलाया तो भोलेनाथ आकर के कंठ में विराजमान हो गए, और कन्हैया के लाने पूतना ने उठा लिया, उठा करके गोद में रखो, और गोद में रख करके अपना पल्लू डाल के, और भैया स्तन मुख में डाल दो। अच्छा, जो पल्लू डालो, जो मालूम पल्लू का है,
ये जो हमारा माताओं का साड़ी का पल्लू है, ये पल्लू क्या है? एक बार ऐसे ही चर्चा हो रही थी एक जगह, तो बोले महाराज एक बात बताओ। बोले क्या? आप ठीक आ गए समय पे। लिखा हुआ है कि तृणधर ओट कहे तो वह देही और सुमर अवधपति परम स्नेही। बोले महाराज ये तृण क्या है? जब तक हम जवाब दें तो भैया ने एक तृण उठा के आंखन के सामने लगा ला। बोले महाराज तृण धर। बोले तृण सामने लगा के तो पूरा दिख रहा सब कुछ, फिर जहां से मर्यादा कैसे हुई? तो बोले महाराज एक तृण नहीं होगा, इतना गट्ठा होगा। जब आंखों के सामने सीता मैया ने लगाओ, फिर आया कहां से, लाया कौन, मिला कैसे? तो हमने कहा देखो या तो आप बोलो या हमें बोलने दो। बोले नहीं महाराज आप बताओ। तो हमने कहा ये तृण तनु का नहीं है। तो बोले तो अच्छा ये जो हमारी बूढ़ी माताएं बैठी हैं, देखो मैं एक बात बार बार कहता हूं कि समझ में आए तो ऐसे कर दो, नहीं आए तो ऐसे कर दो। तो मालूम तो पड़े कि आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो तुलसीदास जी ने एक बहुत अच्छी बात मैं माताओं से पूछूंगा, एक दोहा लिखा है कि शिशु ढंपन सारंग दहन और चंद्र बिलोकन जोन, विनय करन और क्षय करन, सो तुलसी तृण है तोन। अच्छा अब जैसे सबसे पहले शिशु ढंपन, ईमानदारी से बताना, जैसे आपके घर में बच्चा हुए, बच्चा आपकी गोद में लेटा है और बच्चा सो गया, तो उसके लाने अलग से कपड़ा मंगा के ढाकत या अपने साड़ू के पल्लू से ढाक देती हो? ढाक देती भाई। क्या है कि बच्चा से बड़ी कोई साड़ी नहीं है। तो बोले उसी बच्चे के लाने माता की गोद में बालक लेटो हो तो उसी साड़ी के पल्लू से उस बच्चा को ढाक देते। शिशु ढंपन सारंग दहन, और सारंग नाम है दीपक का। अच्छा वो सारंग नाम दीपक ही का नहीं है। सारंग ले सारंग चली कर सारंग की ओट, और सारंग झीनी देख के सारंग कर गई चोट। सारंग माने नारी भी है, सारंग माने दिया भी है, सारंग माने साड़ी भी है, सारंग माने हवा भी है, यानी कई। और जहां सारंग का उपयोग जैसा है वहां वैसा करना है। जैसे अब सारंग दीपक का नाम है। पुराने समय में बोले शिशु ढंपन सारंग दहन, सारंग नाम है दीपक को, पहले लाइट नहीं थी। और हमारी जो माताएं दिया लेके जाती थी, दिया, तो ईमानदारी से बताओ हवा चल रही हो, एक कमरा से दूसरे कमरा में दिया ले जाने, तो साड़ी की याद करते क्या नहीं? साड़ी लगा के उस दिया को कि हवा बुझाना दे। तो शिशु ढंपन सारंग दहन और चंद्र बिलोकन जौन, और हमारा बच्चा जो मुख है वो सब चंद्रमा से तुलना करी। ईमानदारी से बताओ अगर बच्चा ने कहीं जैसे दूध लग गया या पानी लगा मुंह से या दूध पलट दिया, तो मैया अपने लाला के मुंह को पल्लू से नहीं पहुंचते, क्योंकि साड़ी पल्लू जो साड़ी है ये बालक से कोई मतलब ऐसा नहीं, बालक अनमोल है, साड़ी तो तुच्छ है। तो माता अपनी उसी साड़ी से बच्चा के मुख को पहुंच देती है। बोले शिशु ढंपन सारंग दहन चंद्र बिलोकन जोन, विनय करन। अच्छा आप जैसे आप किसी के घर गए, मान लो किसी ने कहा कि भाई मठा लेने आए हम, और उसने मठा दे दिया, या आप कुछ मांगने गए उसने दे दिया, तो उसी पल्लू को लेकर कहा कि हे माता मैया उस व्यक्ति ने मेरा जो काम कर दो बाकी बंश बेल बढ़े, लेत पल्लू के नहीं लेते। विनय करण और क्षय करण। और कोई बूढ़ी माता जी को मठा नहीं दो तो माता के मंदिर पे लेके वही पल्लू पकड़ के जा रहे मठा नहीं दो, जाको सत्यानाश हो जाए, है ना। विनय करण और क्षय करण, तुलसी तृण है तोन। तो इसी तृण को, इसी पल्लू को सीता मैया ने अपने घूंघट डाला है, और लोग कहते हैं तनु का है, ये तुलसीदास जी का लिखा हुआ है। शिशु ढंपन सारंग दहन चंद्र बिलोकन जोन, विनय करण और क्षय करण, तुलसी तृण है तोन। जिससे माता सब काम उस पल्लू से करती हैं, आज मैया ने वही पल्लू अपना घूंघट रूप में डाला है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आज महाराज इन्होंने जैसे ही पल्लू डालो और कन्हैया के लाने भैया स्तन निकाल के मुख में डाल दिया, और कन्हैया दूध पीने लगे। अब धीरे धीरे जब दूध पीने लगे, काफी समय होगा, ऐसा नियम था उस जहर का अगर होठ पे लग जाए तो प्राण निकल जाए, लेकिन कन्हैया तो दूध पी रहे। और जैसे ही दूध पी रहे, अब तो पूतना के हृदय में जलन होने लगी, दर्द होने लगा, तो कन्हैया के माथे से थोड़ा सिर हाथ लगाया सिर से, और धीरे से कहा कि लल्ला छोड़, लल्ला छोड़।
और लल्ला ने धीरे से कह दिया कि काकी आज तक मैंने कभी किसी को पकड़ा नहीं है और जिसको पकड़ा उसे छोड़ा नहीं है। आज तक किसी को नहीं पकड़ा और आज पहली बार तुम पकड़ में आई हो, जिसको पकड़ा है उसे फिर कभी छोड़ा नहीं है। अब तो रोष के साथ में गोविंद दूध पीने लगे, बड़े क्रोध के साथ में। वो क्रोध के देवता तो भगवान रुद्र हैं। जैसे ही महाराज क्रोध के साथ में दूध पियो, अब तो मैया घबराने लगी, काकी घबराने लगी। जैसे ही जब दूध पीने लगे कन्हैया क्रोध के साथ पीड़ा होने लगी। मां बन करके आई है, बोले तुम हमारी मैया बन के आई दूध पिलाने, अब हम तुम्हें छोड़ने वाले नहीं हैं। तुमने कई बच्चों के प्राण का जीवन का हनन कर दिया है। क्रोध के साथ दूध पिया तो बड़ो विकराल स्वरूप धारण कर लिया। ऐसो विकराल स्वरूप महाराज आसमान में उड़ गई। वो यशोदा मैया घबरा गई, मूर्छित होकर गिर पड़ी। अरे मेरी दुष्टा, ये दुष्टा मेरे लल्ला को ले जा रही, दुष्टा रोको रोको, मूर्छित होकर के गिर पड़ी। और कन्हैया तो भैया दूध पी रहे। अब जाकर के पूतना ऊपर चिल्लाने लगी है, कन्हैया छोड़, कन्हैया छोड़, कन्हैया छोड़। लेकिन कन्हैया छोड़ने वाले नहीं है। दूध के साथ में उनके प्राणों का पान कर लिया है और जैसे ही प्राण निकले धड़ाम से महाराज जैसे गिरी, हजारों वृक्षों को तोड़ताड़ डालो। ग्वाल वालों ने आकर के कन्हैया के लाने उठाओ। परमात्मा की कृपा से गोविंद के प्राण बचे, ले जाकर के मैया के सामने किया। मां तेरे लाला बच गया है, तेरे लाला को कुछ नहीं। अरे देख, यशोदा मैया के लाने, होश आया लल्ला के लाने, देखो भगवान को धन्यवाद किया। अंत में गौ पूछ से झाड़ो, पंचगव्य से स्नान करवाए, अपने कुल देवताओं का बड़ा ध्यान किया है। परमात्मा आपकी कृपा से हमारा ये जो पुत्र है वो बच गया है। भगवान की आराधना करी। और अंत में महाराज जैसे ही नंद बाबा नगर में आए और नंद बाबा ने आकर के देखा ये बड़ी विशाल दैत्या पड़ी, घबरा गए, हे भगवान मेरे ब्रजमंडल में गोकुल में कोई दिक्कत ना आई हो। अंत में घर पहुंचे और घर जाकर के पूछा ये कौन है, तो बोले ये पूतना थी, हमारे लाला को लेकर के उड़ गई, लेकिन परमात्मा की कृपा से कुछ बाल वांका नहीं हुआ। अब तो महाराज नंद बाबा प्रसन्न हो गए, देवताओं का धन्यवाद किया और अंत में विचार किया कि अब इसको जलाएं कैसे। भाई इसका शरीर तो विकराल है, अब यहां से लेकर बहुत लंबी चक हथेली की आगे निकल जाए, इतनी लंबी पड़ी, कैसे जलाएं। हजारों टुकड़ा करे, हजारों, वो हजारों अर्थियां लगाई और अर्थी लगा करके जब उसके लाने जलाया तो उसमें से सुगंध प्रकट हुई। सुगंध, राजा परीक्षित ने कहा महाराज है तो पापनी, पर सुगंध कैसी? बोले सुगंध ऐसी है कि पापनी जरूर थी, लेकिन जब परमात्मा ने इसका दूध पी लिया तो परमात्मा के स्पर्श से इसका पाप सब नष्ट हो गया। तो बोले महाराज एक बात और बताओ। बोले क्या? इसने ऐसा कौन सा पुण्य किया है? ये पूर्व में कौन थी आज भगवान को दूध पिलाने आई? तो राजा परीक्षित से सुखदेव जी महाराज ने कहा कि राजन जब राजा बलि के दरवाजे पर बावन भगवान छलवे के लाने पहुंचे, महाराज इनका इतना सुंदर स्वरूप था बावन भगवान का कि राजा बलि की एक बिटिया थी रत्नमाला, उसने बावन भगवान को देखा और जैसे ही बामन भगवान के लाने देखो तो इनको देख करके प्रसन्न हो गई। आज तक ना ऐसा कोई देखा था ना सुना था। हे भगवान, अगर वास्तव में ऐसा प्यारा मेरा बेटा होता तो मैं हृदय से लगा करके अपना दूध पिलाती। तो भगवान तो अंतर्यामी है, भगवान सब समझ गए। भगवान ने कह दिया कि तथास्तु, जाओ हम तुम्हें वचन देते हैं, द्वापर में तुम पूतना बन जाना, मैं कन्हैया बन जाऊंगा, वो आकर के तुम हमें दूध पिलाना। तो बोले यही पूतना बनी रत्नमाला, आज दूध पिलाया। तो राजा परीक्षित ने कहा कि महाराज दूध ही नहीं पिलाओ, इसने तो जहर भी पिलाया। भगवान ने तो दूध का वरदान दिया था, फिर ये जहर कैसे पिलाया? तो बोले इसका एक कारण है। बोले क्या? बोले जब राजा बलि के लाने भगवान ने छल लिया, रत्नमाला ने देखा और देख करके कहा कि ऐसो मेरा बेटा होता, मैं दूध तो पिलाती लेकिन ऐसे बालक के लाने जहर भी पिला देती, जो हमारे पिता को छल करके इसने धोखा दिया है, दूध के साथ जहर भी पिला देती। तो भगवान ने कहा कि तथास्तु, जाओ हम तुम्हें वचन देते हैं कि दूध के साथ में तुम जहर भी पिला देना।
आज दूध और जहर दोनों पिला दिए हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और एक बात का ध्यान रखना कि जैसे जीवन में चाहे पूतना हो, चाहे हम हो, चाहे आप हो, जैसा हमने कर्म किया है, जैसा हम कर रहे हैं, हमें घुमा फिरा करके वो हमें ही प्राप्त होगा। आज उसने गलत किया, उसे प्राप्त हुआ। सदगति भगवान ने कराई, अच्छा, और हम लोग गलत कर लें तो वो हमें भोगना पड़ेगा। अच्छा, एक बात का जवाब देना आप लोग, जैसे समझ में आ जाता है, इशारा ही करके बता दिया। हमारी आदत है कि जब तक बताते नहीं, जब तक हम कुछ बोल नहीं सकते। जैसे आप लोग में से या हम कोई भ्रमण करते घूमते हुए जा रहे हैं, वो हमने वहां जाकर के रास्ता में हमें एक सुंदर बगीचा दिखाई दिया, बहुत अच्छा बगीचा, और बगीचा में लगे आम का एक वृक्ष दिखा जिसमें बहुत मीठे फल लगे थे। अब वो फल किसने देखा? हमारे शरीर में से किसने देखा उस फल के वृक्ष को? कौन ने देखो? आंखों ने। देखो, बोलते जाना, जब तक आप बोलोगे नहीं जब तक बता नहीं सकते। अच्छा, जब आंखों ने देख लिया कि आम का वृक्ष लगा है, आम के वृक्ष में मीठे फल लगे, तो क्या आम के वृक्ष के पास में आंखों से जा सकते हैं? कैसे जे? पैरों से। अब देखना, देखा आंखों ने, गए पैर, तो क्या आम के फल को पैर तोड़ लेंगे? कैसे तोड़े? हाथों से। देखा आंखों ने, गए पैर, तोड़ा हाथों ने, तो क्या आम को हाथ खाए? क्या खाएगा? मुख। देखा आंखों ने, गए पैर, तोड़ा हाथों ने, खाया मुख ने, तो क्या मुख स्वाद जानता है? स्वाद कैसे ले? जिब्या से। देखा आंखों ने, गए पैर, तोड़ा हाथों ने, खाया मुख ने, चखा जिब्या ने। और जिब्या अपने पास रखती है क्या? रखता कौन है? पेट। बोले जिसने चखा उसने रखा नहीं। देखा आंखों ने, ठीक, गए पैर, तोड़ा हाथों ने, खाया मुख ने, चिखा जिब्या ने, रखा पेट में। वो अब आ गया वो आम वाला डंडा लिए हाथ में, अब कांधे है वो पीठ में। अच्छा, ईमानदारी से बताओ, पीठ की क्या गलती है भाई? पीठ पिट रही तो हमें ये बताओ, पीठ की गलती क्या है? गलती कौन की थी? गलती कौन की थी? आंखों की, क्योंकि आंखों ने देखा था। पिटी कौन? पीठ। लेकिन ईमानदारी से बताओ, फिर बाद में रोया कौन? भाई रोया कौन है? आंखें रोई नहीं। कार्यक्रम किसी ने कुछ किया हो, देखा आंखों ने था, अगर आंखें नहीं जाती तो हाथ पैर जाते नहीं, आंखें नहीं देखती पैर जाते नहीं, पैर जाते नहीं तो हाथ तोड़ते नहीं, हाथ तोड़ते नहीं तो मुख खाता नहीं, मुख खाता नहीं तो जिब्या स्वाद लेती नहीं, और जिब्या स्वाद लेती नहीं तो पेट रखता नहीं, और पेट रखता नहीं तो पीठ पिटती नहीं। लेकिन ध्यान करो, पीठ पिटी लेकिन रोना फिर बाद में आंखों को ही पड़ा है। रोना बाद में आंखों को पड़ा है। तो एक बात का ध्यान रखना, जीवन में गलती कोई कर दे, जीवन में गलती कोई कर दे, जहां से शुरू गलती होती है घुमा करके बाद में हमको वही मिलना है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आज राजा परीक्षित ने कहा, महाराज बड़ी दिव्य चर्चा के लाने आपने श्रवण कराया है, ऐसी मेरे चर्चा के लाने सुनाया, महाराज मन गदगद हो गया है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो आज कन्हैया को देखो, जितना नगर के लोग हैं सभी कन्हैया के लाने हृदय से चाहते हैं, और ऐसा मालूम पड़ता है जैसे कन्हैया एक का नहीं, वो तो सबका बेटा हो, सबका, पूरे नगर का। सभी ऐसे कोई माता पिता नहीं है जो कन्हैया के लाने हृदय से चाहते ना हो। ऐसे महाराज जितनी गोपियां थी कन्हैया के लाने, उन गोपियों ने अपने हृदय में बसा लिया, नैनों में कन्हैया के लाने धारण कर लिया। और वास्तव में कन्हैया को नैनों में हमें भी बैठाए चाहिए। और गोपियां आनंद के साथ में और कन्हैया के सामने नाच करके गा करके कन्हैया को प्रसन्न करने लगी। और धीरे धीरे कन्हैया थोड़े बड़े हो रहे और श्यामली सूरत नैनों में बस गए। गोपियां कहने लगी हैं कि नैनन में श्याम समाएगा, मोह प्रेम को रोग लगाएगा। आज नैनों में कन्हैया समाया है।
हेलो 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 विवेक भैया ढोलक वादक ढाके में मंच पर आज मेरा गोविंद नैनों में समाया है, और जब नैनों में समाया है समस्त गोपियां जितनी हैं आज कन्हैया के सामने नाच करके गोविंद के लाने रिझा रही हैं। अच्छा धीरे धीरे लीला जब गोविंद की आगे की ओर बढ़ने लगी, कैसे नहीं आएगा, उठा के मंच पर वापस कर दे, हटा दें। विवेक भैया ढोलक वादक झांकी में हो मंच पर आने की कृपा करें। और व्यास पीठ से जब तक कोई नहीं जाएगा जब तक कथा चल रही है, चाहे कोई साहब हो। ये तरीका नहीं होता कि व्यास पीठ जब भी अपना मन चाहे तब उठ गए, है ना, ये तरीका उचित नहीं है। कथा चल रही है तो आप कथा टाइम पे यहीं रहेंगे, ऐसा नहीं कि तुम्हारे मनमौजी काम चलता रहा, कोई नहीं जाएगा यहाँ से। राजा परीक्षित ने कहा महाराज अब हम ये जानना चाहते हैं कि कन्हैया की फिर आगे और कौन सी लीलाएं हुई, ये हमें बताने की कृपा करें। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं राजन धीरे धीरे जब कन्हैया की लीला पड़ी तो कन्हैया अब 1 वर्ष के हो गए, 1 वर्ष के। और मालूम है 1 वर्ष में वर्षगांठ होती है, वर्षगांठ, लेकिन कन्हैया की वर्षगांठ 3 प्रकार से मनी। एक तो 27वें दिन, एक मनी फिर 108वें दिन, और 1 वर्षगांठ कन्हैया की मनी है पूरे वर्ष में जब पूरे 365 दिन हो गए, वर्षगांठ मनी। अच्छा वर्षगांठ में ये है कि आजकल पहले भी मनती थी वर्षगांठ और अबे भी मनती है। ईमानदारी की बात यह है कि पहले जो वर्षगांठ मनती थी वो आज नहीं मनती है। जैसे आप विचार करना कि 1 साल के बच्चा की वर्षगांठ बनी, 1 साल को बच्चा, अब बाकी 1 नंबर की मोमबत्ती लगा दी। अब बच्चा से कहा बेटा फूंको, तो 1 साल को लड़का मोमबत्ती फूंक लेगा? नहीं, लड़का फूंके ना फूंके लेकिन लड़का की मम्मी पहले। अच्छा जन्मदिन कौन को है? लड़का को, और मोमबत्ती फूंक कौन रही? बोले लड़का की माँ। पहली चीज तो ये है कि अगर ये मोमबत्ती हम बुझाते हैं सबसे बड़ा अपशकुन तो यही है। मालूम क्यों है? आप टीवी देखना, जिस घर में किसी का जन्म होता है तो देखना वहां पर दीप जल जाता है, और जिस घर में किसी की मौत होती है दीपक बुझ जाता है। और हम लोग अपने बच्चे की मोमबत्ती अपने मुंह से फूंक के उसकी उम्र को बढ़ा रहे कि घटा रहे, और हम लोग विदेशी बन गए सब। ये आज हमारे यहाँ की संस्कृति नहीं है, ना तो थी ना है, लेकिन नहीं अब हम सबके सब अंग्रेज हैं। वाह फलां व्यक्ति ने ऐसा किया, पूरी चाल चलन जितने हैं सब टीवी से प्रकट हो रहे, टीवी से, है ना। आप एक नया नियम चल गया है, शादी किसी के हो, बोले क्या, बोले फंक्शन चल रहा है, मेहंदी, अब हल्दी। अच्छा हल्दी आज ही लगन लगी कि पहले नहीं लगती थी? अब हल्दी के लाने जितने हैं सब पीले कपड़ा पहनो, बोले नहीं हल्दी लग रही है लाल साड़ी पहने तो तुम दूर रहो, पीली पहन के आओ। ना तो पहले ऐसा कोई नियम था ना, अब हल्दी के लाने बोले हल्दी के अलावा अब मेहंदी, फिर मेहंदी की कपड़ा ले आओ, मेहंदी जैसी पर्दा लगे। आडंबर हम लोग इतने पाल रहे हैं, और वो केवल और केवल टीवी की देन है। जो नए नए सीरियल, बोले नहीं साहब टीवी देखिए, बा में अगर हल्दी होती है तो हम करें भाई। टीवी वाले कलाकार एक नाटक के 50 लाख 1 करोड़ लेते हैं, तो तुम्हारी सादगी 5000 की 50,000 की, और उसमें मेहंदी जरूरी है, लेकिन करना सब है, हम दिखावे में ज्यादा जी रहे हैं। तो ध्यान रखना, जन्मदिन तो बच्चे का मनाओ, लेकिन वास्तव में जन्मदिन ऐसा मनाओ, पहले गौ गोबर से लीपो, चौक बनाओ, पटा रखो, लाल कपड़ा बिछाओ या पीला कपड़ा बिछाओ, बच्चे को तिलक लगाओ, आरती उतारो। इसके बाद में आप सत्यनारायण की कथा कराओ, कन्या भोज कराओ, भागवत कराओ, यज्ञ कराओ, ये बात तो ठीक है, लेकिन नहीं मोमबत्ती फूंकना जरूरी है। आज कुछ भी हो आप एक गांठ बांध लो कि हम जन्मदिन तो मनाएं, लेकिन भूल करके भी हम मोमबत्ती को बुझाएंगे नहीं, क्योंकि मोमबत्ती बुझाने से हमारे स्वयं के बच्चे की उम्र कम होती है। भगवान कन्हैया का जन्मदिन मनो भैया, गौ गोबर से लीपो, और गौ गोबर से लीप करके अंत में चौक बनाओ, पटा रखो, उस पर कपड़ा बिछा दिया, गोविंद को बैठा लो। इसके बाद तिलक लगाया, आरती उतारी, संतों ने स्वस्ति वाचन किया है। अंत में जब भीड़ ज्यादा हो गई तो दूसरे आंगन में पलना रखो, छकड़ा के नीचे पलना रखो, सब गाना बजाना करने लगे। और जैसे ही भैया वो गाना बजाना किया, सब लोग बैठे हैं, बच्चे छोटे छोटे खेल रहे थे,
महाराज गाना बजाना होने लगो, कन्हैया को ना मालूम का सूझी। गोविंद ने अपनो पैर थोड़ा ऊपर खोटा, उस छकड़ा में लगो वो पैर, इशारों वो छकड़ा ऊपर गया, और जैसे ही छकड़ा ऊपर गए और भैया सीधो आके वो छकड़ा धरती पर करके धड़ाम से फूट फाट गए, सब बर्तन फूट गए, छकड़ा टूट गया। आवाज के सुना तो सब दौड़ पड़े, आखिर कारण क्या है, छकड़ा टूटा कैसे, छकड़ा टूटा कैसे, पूछने लगे। अब छोटे छोटे बच्चा वहां बैठे थे, खेल रहे थे, उन्हें कहा हमने देखा इठने लात मारी, वो ठकड़ा में लगी लात, वो टूट गया ठकड़ा। तोतली भाषा में बोलने लगा। वो ईमानदारी की बात है कि तोतली भाषा तो बड़ी मधुर होती। अपने घर में अगर कोई तोतला बच्चा हो, अगर तोतली भाषा में बोले तो कैसा लगता है। देखो छोटे छोटे बच्चा जब तोतली भाषा में बोलते हैं तो उनकी बात ही अलग है। अच्छा वो कहीं बड़ा हो, हमारे पहले पंडित जी आते थे तो उनकी जब सगाई हुई, उनके पापा ने कहा कि महाराज एक काम करो कि लड़का के संबंध तय हो गया है ग्वालियर, आप चले जाओ संबंध के लिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है। अच्छा अब जैसे ही वहां पहुंचे तो लड़का के पिताजी ने पहले ही कह दिया लड़का से, समझा दिया कि तुझे बोलना नहीं है, क्योंकि लड़का तोतला था। अच्छा बोलना नहीं है। अब लड़का से कहा देख ध्यान रखना, जैसे ही तू लड़की देखने जाए, लड़की तुझे पसंद आ जाए घर बता देना, लेकिन तू वहां लड़की से बोलना मत कुछ। लड़का बोला ठीक है। अब तोतला तो था ही। महाराज जैसे ही वहां पहुंचे, अब माँ सबसे पहले नियम है मीठा जहर, वो चाय। और लड़की वास्तव में सुंदर, बड़ी खूबसूरत लड़की। हम बेटे और हमारे भैया वो बेटे पंडित जी कि चलो लड़की देखने गए, लड़की चाय लेके आई। और लड़की इतनी सुंदर थी, और वो परमेश्वर इतना उतावला हो गया, इतना उतावला हो गया, कप उठाया, उठा के शरबत समझ करके उसने घूंट मारो और गर्म चाय। अब अंदर तक पूरे छाले पड़ गए, जल गया, डला में है, डला में है, डला में है। अब बोल गया तो लड़की हंसने लगी। अच्छा जैसे ही कहा डला में है, लड़की भी बड़ी तेज थी, लड़की ने तो बोले फूट माल, फूट माल। अब लड़की उससे ज्यादा तोतली, सगाई तो भूल गए लेकिन हंसी के मारे सब, मतलब तोतली भाषा बड़ी मधुर होती है। आज बालकों ने कहा हमने देखा इतने लात मारी, ठकड़ा टूट गया, लेकिन सब दुख को भूल के सब हंसने लगे। तोतली भाषा। महाराज कन्हैया के लाने उठाओ, वो उठा करके, और अब भगवान का धन्यवाद किया। और जैसे ही धन्यवाद करो, अब तो महाराज गदगद हो गए, सबकी बातें सुन करके प्रसन्न, सारे दुख को भूल गए। लेकिन नंद बाबा ने भगवान को फिर धन्यवाद किया, मेरा बेटा की आज फिर प्राण बच गए। ऐसे कन्हैया की लीलाएं दिन प्रतिदिन आगे को बढ़ने लगी। राजा परीक्षित ने कहा महाराज बड़ी दिव्य चर्चा आप गोविंद की श्रवण करा रहे हैं, अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि आगे कन्हैया के और कौन से दिव्य चरित्र हुए। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, सुखदेव वाचो के गर्गा पुरोहितो राजन्य दो नाम सुमहा तपा और ब्रजम जगाम नंदशो और वसुदेव प्रचोदिता। गर्गाचार्य जी के इच्छा से एक बार मन ऐसा हुआ कि चलो वसुदेव के पास चले। वसुदेव जी के पास में गर्गाचार्य जी पहुंचे, प्रणाम किया। वसुदेव महाराज ने कहा कि प्रभु एक निवेदन है। बोले क्या? बोले हमारे बच्चे हैं गोकुल में, आप वहां जाकर के उनको नामकरण करके आ जाओ, बताना किसी को नहीं। बोले ठीक। महाराज गर्गाचार्य जी सीधे जाकर के गोकुल में पहुंचे, और गोकुल में जाकर के नंद बाबा ने गर्गाचार्य को देखा, देख करके दौड़ पड़े, चरणों में सिर रख दिया। महाराज आपका शुभ आगमन हुआ, महाराज आपका शुभ आगमन हुआ। आसन डाल लो, पैर धुलाए, पटा पे बैठा लो। बोले महाराज एक काम करो। बोले क्या? जब भाग्य से आप आई गए हो तो हमारे लाने 9 लाख गाय हैं हमारे घर में, और सबसे प्रिय गाय है गंगी गैया, जिसका दूध कन्हैया बहुत ज्यादा अच्छे पसंद करते हैं। तो बोले गंगी गाय का दूध रखा है, गंगी गाय को दूध है, आपको हम चावल दे रहे, आपके लाने शक्कर मेवा दे रहे, आप एक काम करो खीर बना करके तैयार करो और खीर खाओ। तुम्हारा जैसे ही उन्होंने चौका लगा दिया, चूल्हा जो है पोत दिया, दूध शक्कर चावल मेवा सब इत्यादि सामान रख दिया। गर्गाचार्य जी महाराज ने भोजन बनाया,
और भोजन बना करके खाने के लाने भाई तो सबसे पहले ठाकुर जी को भोग लगाएं। देखो हमारे घर में बनता क्या है, भोजन। और भोजन बनने के बाद में थाल में लगा के आप उस भोजन को ठाकुर जी को समर्पित करो। और ठाकुर जी को जैसे ही आप समर्पित करो तो वो भोजन प्रसाद बन जाएगा। वो भोजन महाराज प्रसाद बन जाए कि ये प्रसाद है, बाको स्वाद देखो। हमेशा ठाकुर जी के यहाँ अर्पण करना चाहिए। गर्गाचार्य जी महाराज ने भोजन बना के तैयार करो, और महाराज भोजन जैसे ही बनने लगा, बन के तैयार हो, सामने ठंडो करने लगे भोजन। अब सोचा ठंडा हो जाए तो ठाकुर जी को भोग लगा दें, और ठाकुर जी को लगाना ही चाहिए। एक भगवान का बहुत अच्छा भक्त था, जब भगवान के ध्यान तो करे लेकिन खाने में पीछे नहीं था। कम से कम खाता था 7-8 किलो। अच्छा वो खाता जाओ, खाते खाते मालूम क्या कहे, दाने दाने पे लिखा खान हार का नाम। तो उसके पिताजी ने कहा कि बेटा दाने को बदनाम मत करो, तुम्हें दाने से होना क्या है। अरे कहना है तुम ये कहो कि बोरे बोरे पर लिखा खान हार का नाम, तुम्हें दाने से कहा होने। 8-8 10 किलो खाने वाले हो, करना धरना कुछ नहीं, हटो इस घर से निकल जाओ। और भगा दिया। अब अयोध्या में पहुंच गया। राम जी के धम मंदिर में जाके पुजारी से कहा कि महाराज हम यहाँ रुक जाएं। बोले रुक जाओ, करना क्या पड़ेगा। बोले कुछ नहीं, झाड़ू मारो और भोजन करो। बोले बस। बोले हाँ। महाराज वो झाड़ू मारने लगा और भोजन करे तो सबसे आखिरी में कम से कम 8 से 10 किलो खाए। संत परेशान। अब एक दिन एकादशी पड़ी, एकादशी तो एकादशी को नियम है मंदिर में ना तो बनता है ना मिलता है। अब जैसे ही एकादशी पड़ी तो संतों ने कहा कि देख भैया आज ना तो बनेगा और ना तुझे मिलेगा। बोले मुझे? बोले हाँ तुझे, क्योंकि यह बनता ही नहीं है तो मिलना कहां से। और जैसे ही इसने कहा कि नहीं बनेगा नहीं मिलेगा, बोले महाराज तो हम बिना भोजन के तो रह ही नहीं सकते हैं, हमें तो भोजन चाहिए ही चाहिए। तो बोले एक काम कर, अगर तुझे भोजन चाहिए तो सबसे पहले तो यहाँ से सामान ले जा और नदी के किनारे बैठो, वहां भोजन बनाओ, दाल चावल रोटी जो भी बनाओ और वहां बना के खाना। बोले ठीक। तो बोले दे दो सामान। बोले आटा। बोले 5 किलो आटा दे दो, 1 किलो दाल दे दो, 2 किलो चावल दे दो, शक्कर, सब सामान लेके गया। नदी के किनारे पर बैठो, और नदी के किनारे जैसे सोमला को किनारा है, धार चल रही है, तो ऐसी जगह जाके बैठो भैया, माने भोजन बनाओ। भोजन बना के तैयार भये, और जैसे ही तैयार भये तो खाने लगा। ध्यान आया कि पहले ठाकुर जी को भोग लगाने हैं, राम जी को भोग लगाने हैं। महाराज भोजन को थाल रख दो, और राम जी के लाने बुलाने लगा है, प्रभु भोजन करो। राम जी को बुला रहा है, कहने लगा है कि राजा राम आई है, प्रभु राम आई है, राजा राम आई है, प्रभु राम आई है, मेरे भोजन का वो आई है। भोजन का वो